धूमचलमणोवमं गतिं पथे वोत्थामि समय पाउर मिणमो सुध केवले भणिदम्। समय सार परमागम, यह तो बहुत ही आध्यात्मिक अलौकिक ग्रंथ है। इसके जो रचयिता हैं कुंद कुंद आचार्य देव, उनके लिए विंध्यगिरि पर्वत पर एक शिलालेख मिलता है, जिसमें कहा कि यतीश्वर जो कुंद कुंद स्वामी रजह स्थान को माने भूमि तल को छोड़कर 4 उंगल आकाश के ऊपर आकाश में गमन करते थे। रिद्धि थी ना कुंद कुंदाचार्य, 4 उंगल ऊपर गमन करते थे। उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अंतर में तथा बाह्य में रज से अपनी अत्यंत अस्पष्टता व्यक्त करते थे। क्या समझते हैं? ऊपर आकाश में गमन करते थे मतलब कि उसका ये समझते हैं, शिलालेख में लिखा है ऐसा कि अंतर में और बाहर में जो रज है, बाह्य रज, उससे अत्यंत अस्पष्टता अनुभव करते थे, अर्थात वे अंतरंग में रागादिक बल से और बाह्य में धूल से अस्पष्ट थे। ऐसी बात है। तो भाई बहुत अलौकिक आचार्य से अलौकिक ग्रंथ में अलौकिक तत्व अपने को जानने को मिल रहा है। इसमें है आज गाथा नंबर 12 का भावार्थ। ऑलराइट सर, कुछ तो ठीक है ना आवाज वगैरह? हाँ सर, ठीक है सर। गाथा बोल रहे हैं 12, उसके बाद भावार्थ चलेगा। शुद्धा शुद्धो देशो नादौ वो परम भाव दरिसेहिम व्यवहार देशिदा पुण्य तेजु परमेठिदा भावे देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। राजु अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। लोक में सोने के 16 वाहन ताव प्रसिद्ध हैं। 15वें वान तक उसमें चूड़ी आदि पर संयोगों की कालीमा रहती है। 15 ताव लगे जब तक भी चित्त कालीमा कुछ भी उसमें है अभी, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है। मैंने अशुद्ध के खाते में जाएगा, मतलब उसमें प्रोसेस अभी बाकी है, शुद्धता पूर्ण प्रकट नहीं हुई। और ताव देते जब अंतिम ताव से उतरता है तो वह 16 वान या 100 टंचिस शुद्ध सोना कहलाता है। देखो 15 ताव तक तो वो था अशुद्ध, और 16वें ताव के बाद में और 16 ताव के पूर्ण होने पर के बाद वो हो गया एकदम 100 टन शुद्ध। तो जिन्हें 16 वान 16 वान वाले सोने का ज्ञान सिद्धांत तथा प्राप्ति हुई, मैंने 16वां ताव लगने के बाद वाला जो शुद्ध स्वर्ण है उसको देख लिया, श्रद्धान में लिया, ज्ञान में लिया और उसको प्राप्ति हो गई शुद्ध की, कंप्लीट सोना कंप्लीट तैयार। तो उसके बाद क्या 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान होगा?
15वान तक कोई प्रयोजनवान नहीं होगा, है ना बात। 15वान तक कोई सोना उसको कार्यकारी नहीं होगा, मतलब उस 15 ताव वाला जो सोना रहता है ना, वहां तक कपेला तादू करते वक्त कितने भी लगे, तो अब उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो तो शुद्ध सोना हो चुका 16 ताव वाला। तो अब हमको 15 ताव ताले सोनों से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई प्रयोजन नहीं रहता। और उन्हें 16वान वाले शुद्ध सोनों की अब फिर जिसको 16वान ताव वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई, परम भाव की प्राप्ति नहीं हुई, पूर्ण शुद्ध स्वर्ण प्राप्त जब तक नहीं हुआ, तब तक 15वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। बस तब तक तो उसको भाई जितने ताव लगे उतना प्रयोजनवान है, और ताव लगे उसमें इतनी अशुद्धि है, इतनी शुद्धि है, इसको अब यार और लगाना है और करना है, ये सब प्रयोजनवान है। अरे बात समझ। तो इस प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है। अब अपने जीव की बात करें अपन, जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। हाँ, उसमें भी चूरी कुट्टे काली माँ मिल गई थी ना सोने में, तो अशुद्ध था वो। ऐसा ये यहाँ आत्मा के अंदर में भी ये पुद्गल की किट्टे काली माँ मिली हुई है। पुद्गल का निमित्त है ना उसके अंदर, एक तो 8 प्रकार के कर्म और संयोग, सारे जो भी गतियां इंद्रियां मिलती हैं वो सब, तो ये पुद्गल के संयोग से वो आत्मा अशुद्ध और अनेक रूप दिखाई दे रहा है, अनेक रूप दिखाई दे रहा है। मनुष्य है, कभी त्रियंत है, कभी देव है, कभी नारकी है, विभिन्न विभिन्न रूप उसे प्रतिभाषित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना बात। तो ये जो दिख रहे हैं, तो वो जो उसका समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायपत मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, ये तीनों जिसे हो गए हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि है तो अनेक रूप तो हो रहा है उसका, अब उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न, पर से भिन्न होकर के एक ज्ञायक मात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, तीनों प्राप्ति जो होती है वो होती सब शुद्धात्मा में, त्रिकाली ध्रुव में। तो त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान हुआ, त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान भी हुआ, और त्रिकाली ध्रुव पर्याय में उसमें स्थिरता भी प्राप्त हो गई, अर्थात तो आचरण रूप भी हो गया, उसमें त्रिकाली ध्रुव में आचरण हुआ, ये चारित्र की पर्याय हुई। ध्रुव का श्रद्धान सम्यक दर्शन, अपने त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य या ज्ञान, उपयोग एकाग्रता, सम्यक ज्ञान, और उसी के अंदर स्थिरता, अर्थात उसमें आचरण, उसमें लीन होना, मतलब तो आचरण उसके अंदर होता है, जैसा द्रव्य वैसे आनंद आदि से प्रकट पर्याय में होता है, शांति वगैरह सब मिलती है, ये चारित्र कहलाता है। तो ये जो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र हुआ, यह सब प्राप्त हो गया है, जिसको तीनों ही प्राप्त हो गए हैं, जिस जीव ने इस प्रकार से उपलब्धि कर ली, सम्यक दृष्टि बन गया, ज्ञानी बन गया, चरित्रवंत बन गया, स्वरूप के संबंध में। स्वरूप में तो श्रद्धा करनी, ज्ञान करनी, चारित्र करनी, और क्या करना है थ्रू आउट पूरे मोक्ष मार्ग में करना क्या है, अब ताव लगाना है भाई, ताव लग रहे हैं तो मार्ग में ताव लग रहे हैं, और मार्ग पूरा हुआ मतलब ताव पूरे हो गए, ताव शुद्ध सोना हो गया, सिद्ध भगवान बन गया, परम भाव को प्राप्त हो गया, पूर्णता प्राप्त हो गई। तो ये शुद्ध सोना तो पूर्णता के प्राप्त हो गए के वाली बात है। लेकिन अब जब तक पूर्ण नहीं हुआ, परम भाव में नहीं गया है जीव, तब तक तो व्यवहार प्रयोजनवान है कि नहीं है, वो वाली बात यहाँ बताना है। यह तीनों जिसे हो गए हैं उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध न कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। जिसको प्राप्त हो गया श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता एकता प्राप्त होकर के शुद्धात्म तत्व मिल चुका, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई भी अशुद्ध नहीं, कि कुछ भी प्रयोजनवान नहीं,
उद्गल जनित जो अनेक रूपता जो कहने वाली जो परिस्थिति है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब इसमें दो बात लगाना है। एक तो ये है कि जो भेद ज्ञान करते करते त्रिकाली ध्रुव में पहुंच गई दृष्टि, तो फिर वहां पे कोई व्यवहार वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ त्रिकाली ध्रुव मिल जाना, श्रद्धा अपेक्षा का सोना तो यही हो जाता है। पूर्ण शुद्ध स्वर्ण है विराजमान, वो प्राप्त हो जाए, उपयोग में आ जाए, मतलब कि हो गया, वो प्रकट हो गया, मिल गया उसको सोना। और एक ये है कि 12वां गुण स्थान प्राप्त करने के बाद वो 13वां गुण स्थान में जाता है, वहां पे परम भाव प्रकट हो जाता है, अर्थात पूर्ण शुद्धता हो जाती है। या 12वां 13वां भी बोलते हैं और 14वां और सिद्ध दशा सब बोलते हैं। तब ये परम भाव के अंतर्गत जाता है, क्योंकि साधक पना जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला जो साधक पना है वो यहाँ 12वें स्थान तक माना गया साधक, और उसके बाद साध्य दशा वहां से जो पूर्णता प्रकट होती है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब से साध्य दशा ऐसी मानी जाती है ना। और एक परिणाम योग अपेक्षा से देखो तो साधक दशा 14वें गुण स्थान तक भी कही है। 14वें गुण स्थान तक साधक दशा परमार्थ वचनिका में तो वहां पर, क्योंकि वहां पे अभी असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव बाकी है 14वें गुण स्थान में भी, अयोगी केवली, उनमें वो एक बाकी है विहाल थोड़ा सा असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव, जो अ ई उ री ली प्रांच ह्रस्व सर बोले इतनी देर का है, सिर्फ इतना कम टाइम का है 14वां गुण स्थान, लेकिन उसका वर्णन पूरा है। और वो जब वहाँ वो उस स्थिति के अंदर जब तक है वह 14वें गुण स्थान के अंदर में, तब तक वो साधक नाम है उसको, क्योंकि पूर्ण साध मतलब वो अशुद्धि पूरी मिटेगी, असिद्धत्व नाम की अशुद्धि भी जब मिटेगी वहीं पर वो पूर्ण शुद्ध होगा तो साध्य दशा कहलाएगी, जब तक साधक है। पर यहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र का आत्मा विलीन होना, ध्यान करना, इस तरह का जो साधक बना है वो 12वें तक ही होता है। फिर बाद में 13वें 14वें में ऑटोमेटिक प्रोसेस से वो जो आघात्या कर्म की प्रकृतियां हैं उनका समय अनुसार क्रम से नाश होता रहता है। उसमें जीव का कुछ नहीं करना बाकी रहा, जीव का अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हो चुका 13वें गुण स्थान में ही, प्रारंभ से ही। इसलिए वहां पर की बात को में तो कोई भी हमको यह अशुद्ध नय का कुछ भी प्रयोजन है ही नहीं, अशुद्ध नय की बात वहां पे चलती है नहीं। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक शुद्धोपयोग नहीं प्राप्त हुआ है, शुद्धोपयोग नहीं मतलब सिद्ध दशा जब तक प्राप्त नहीं हुई, वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। जितना जितना अशुद्ध नय का प्रयोग है वो वहां पर प्रयोजनवान है। तो ये कभी अशुद्ध नय के बारे में बात करना होगी थोड़ी सी भी यहाँ पे भी, कि वहां पर अशुद्ध नय क्या चलेगा। अब यहाँ कहा कि अशुद्ध नय की बात कहेंगे, कहाँ तक कही जाएगी कि जब तक वो पूर्णता को प्राप्त न हो जाए, तो वो जो 15 ताव लगे, जब तक अशुद्ध नय से हमें उसको ज्ञातव्य है, जानना चाहिए उसको, स्वर्ण को प्रयोजनवान है, वो सब ताव लगते हुए बीच में से प्रयोजनवान है। ऐसा यहाँ पर भी गुण स्थान प्रमाण सब ताव लग रहे हैं, प्रयोजनवान है, तो उसमें उस गुण स्थान में कौन सा राग चल रहा है, कौन सा राग होता है भूमिका में आता है, वो जानने में उसको आता है, वो भूमिका के अनुसार वो प्रयोजनवान है। तो जो ये है वो अशुद्ध नय, अशुद्ध नय से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, रागादि विकारी भाव, कि रागादि विकारी भाव से परिणमित आत्मा दिखाई देगा। अशुद्ध नय, अशुद्ध निश्चय नय, निश्चय नय के भेद है ना भाई 4, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा की अनुभूति होती है, परम पारिणामिक भाव त्रिकाली ध्रुव पे दृष्टि जाती है, लक्ष्य जाता है, ये परम शुद्ध निश्चय नय। और परम शुद्ध निश्चय नय ही आश्रय करने योग्य है, और बाकी के जो भी कोई नय है वे सब अशुद्ध नय है।
तो कह नहीं वो शुद्ध नय हो तो शुद्ध नय से केवल ज्ञान को जानना, तो फिर हमने शुद्ध नय से केवल ज्ञानी परमात्मा को जान रहे तो शुद्ध नय है भाई। वो उनको जानना है तो शुद्ध नय से जान रहे हैं उनको, लेकिन हमको उनको शुद्ध नय से जानने के काल में विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि भगवान इस प्रकार के हैं, तो वो विकल्प से परिणमित हमारा आत्मा अशुद्ध नय से जानने में आ रहा है उस समय पर। क्योंकि आश्रय करने योग्य तो न तो अशुद्ध निश्चय न एकदेश शुद्ध निश्चय और न शुद्ध निश्चय न, तीनों ही आश्रय करने योग्य नहीं है। परम शुद्ध निश्चय न को आश्रय करने योग्य माने उसका विषयभूत पदार्थ आश्रय करने योग्य है, तो उसको आश्रय करिए और पर्याय के अंदर निर्मलता पाइए। ये पर अब ये तो निर्मलता पाते पाते पूरी निर्मलता प्रकट हो गई, 13वां गुण स्थान हो गया हमको, तब फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अभी आपकी परिणति में अशुद्धता बाकी है, कुछ भी अशुद्धताएं हैं, और अशुद्धता होने से वह जो अशुद्धता है वह भूमिका में होती है, ऐसा आपको जानना प्रयोजनवान है। वह अशुद्धता उसके अंदर विद्यमान है। 15 ताव का सोना 10 ताव का सोना, तो 10 ताव का जो सोना है तो उसमें 10 ताव जितना लग गया उतनी तो शुद्धि प्रकट हो गई, और 6 ताव लगना बाकी है उतनी अशुद्धि है। तो ये शुद्धि अशुद्धि जो मिक्स है वो आपको दिखाई देगी। और प्रयोजनवान है कि नहीं है? वो प्रयोजनवान है, वो सब प्रयोजनवान है। मैंने कितनी शुद्धि हुई वो भी आप देखिए अपनी परिणति में, वो भी जानने योग्य है। व्यवहार नए ही जानने योग्य नहीं है, निश्चय नए भी से भी जो शुद्धि प्रकट हुई जितनी जितनी वो भी जानने योग्य है। पहले आ गया शब्द भी शब्द आया था ना इसमें, हेडिंग में भी शब्द आया था। व्यवहार नए भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, तो किसी किसी को किसी काल में मतलब कि वो उस समय पे वो जो व्यवहार नहीं दिख रहा है तो व्यवहार नहीं, और जब निश्चय नए के अनुसार दिख रहा है तो निश्चय नए, वो भी ज्ञान जाना हुआ प्रयोजनवान है। आपको ज्ञान में झलकेगा कि ये नहीं शुद्ध नहीं चल रहा है, ये जो मेरा है 7वें स्थान में वह शुद्धोपयोग चल रहा है, तो वो मेरे परम शुद्ध निश्चय नए का द्वारा परिणति के अंदर शुद्धता व्यक्त हो गई है। और ये शुद्धता जो व्यक्त हुई है, इतनी शुद्धता है अभी हाल जो 7वें स्थान के योग्य है, वो भी ज्ञान में ज्ञात हुई है। उपयोग बाहर होगा तो ज्ञान में जानने में आएगा ना, वो ज्ञात हो गया। और उपयोग जब 6ठे गुण स्थान में आया तो वो जो शुभ भाव चल रहा है जितना, वो ज्ञात हुई है। जैसी जैसी भूमिका है वैसी वैसी ज्ञात हुई है, मतलब जानने में झलक रही है, जानने में अपने को आ रही है। आज जानो करता नहीं हो, न तो वो शुभ भाव का करता है और न ही शुद्ध भाव का करता है, अकर्ता है। तो इसलिए ज्ञान का घनपिंड बैठे हम तो बस चुपचाप ज्ञान के पिंड है। अभी हमको भूमिका अनुसार जैसी जैसी जितने जितने आत्मा में लीन हुए तो लीनता वाली पर्याय शुद्ध परिणति, और जितना जितनी कषाय बाकी है वो कषाय वो ज्ञान में हमको झलकती बस इतना सा। अब झलकती है वो भी ज्ञान तो आता है अंदर से, वास्तव में उसके कारण जो तो गे है, अशुद्धता तो गे है, गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान में से अंदर से आता है। लेकिन तब व्यवहार रखा, ये व्यवहार से हमको व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है। व्यवहार है ऐसा कि मेरा जैसा ज्ञान हो रहा है अंदर में उपादान से, वैसे वहां निमित्त भी बाहर में पड़ा हुआ है। तो निमित्त ऐसा है कि वो जो 4था 5वां और 6ठा 3 गुण स्थान के लायक जो शुद्धि है उसकी बताई जाएगी। तो यहाँ व्यवहार जाने वाला प्रयोजनवान है, व्यवहार न कहाँ तक प्रयोजनवान है। तो 4था 5वां और 6ठा 3 गुण स्थान है ना। व्यवहार नहीं, अरे रे जिसने अभी हाल नया नया कदम रखा है निचली भूमि का, उसमें व्यवहार में हस्तावलंब है, कलश है आचार्य अमृतचंद्र आचार्य का। तो उसमें ये हस्तावलंब शब्द दिया, तो वहां पर जो व्यवहार में हस्तावलंब है, वहां पर 4था 5वां 6ठा 3 गुण स्थान में निचली भूमिका, 4था 5वां 6ठा 3 गुण स्थान निचली भूमिका बोला है।
अब जो कि छठा गुण स्थान मुनिराज के होता है, पर वो उपयोग बहिर्मुख है तब होता है, और जहीं उपयोग अंतर्मुख हुआ तो सातवां हो जाता है, फिर वो उपयोग बाहर आता है तो फिर छठा हो जाए। छठे सातवें में झूलते हैं मुनिराज, लेकिन छठे के बाद सातवें गुण स्थान से तो शुद्धोपयोगी है, आत्मा में लीन है, तो सातवां आठवां नौवां दसवां ये सब शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, तो वो उपयोग के नहीं है, व्यवहार के नहीं है, निश्चय का ही गुण स्थान है। तो इसलिए वहां पर यथा पदवी वो प्रयोजनवान है। अब इसलिए जैसी जैसी पदवी है आपकी, जैसा जैसा गुण स्थान है, उस अनुसार उसके अंदर उतना उतना विकार है, कम कम विकार होता जाता है। और वहां पर भी जो जो सातवां गुण स्थान है, तो यद्यपि शुद्धोपयोग चल रहा है तो भी वहां पे अभिहाल अबुद्धि पूर्वक का शाय बाकी है, तो ये अशुद्धि है। तो ये हम सब जान सकते हैं कि अब यार इतनी अशुद्धि अशुद्धि इस भूमिका में इतनी रहेगी। अरे भाई 10वां गुण स्थान आ गया तो वहाँ अकेला सूक्ष्म लोभ रहेगा, 3 छोकरी कषाय का तो अभाव हो ही गया था। संचलन में भी क्रोध प्रकृति, मान प्रकृति और माया प्रकृति, इनका पूरी तरह से तृष्णाभूत कर दिया, नाश हो चुका है, अकेला लोभ बचा है। तो ये भूमिका दिख रही है ना 10वें गुण स्थान की, इतना लोभ रह गया है और इतने शुद्ध हो गए हैं। तो ये उतना ही लोभ रहना पड़ेगा उसमें, वही उसका प्रयोजनवान है उस गुण स्थान के लायक। और वो अगर उसमें लोग के साथ क्रोध मान रही है, अभी हाल संजलन का ही वो भी अबुद्धि पूर्वक है, तो फिर वो 8वां गुण स्थान होगा, 9वां गुण स्थान होगा, 10वां नहीं होगा। जिस गुण स्थान के अनुसार जैसा जैसा है उतना उतना ही विकार उसके अंदर जानने में आएगा। और प्रयोजनवान ये कहा कि जानने में जरूर आना चाहिए उस भूमिका में। अगर वो भूमिका में वो जानने में नहीं आ रहा है, मतलब कि आपकी भूमिका भी हाल नीचे वाली है, उतनी ऊंची नहीं चढ़ी है। अब हमारे भूमिका में अब अपनी पर्याय में देखा तो नहीं दिख रहा है अपने को, समिति के भाव, महाव्रत के भाव नहीं दिख रहे हैं, शुभ भाव भी ऐसे नहीं ज्ञान में, तो प्रयोजनवान है कि नहीं है, कि हमारे उस भूमिका में प्रयोजन नहीं हो रहा है। तो हमको अपने गुण स्थान नीचे मानो, जैसे कि 5वां गुण स्थान हो कभी, अभी अपने को नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन वही बात कह रहे हैं कि 5वां हो तो 5वां मानो आप उसके अंदर, और उसके ये समझ लो कि मेरे को व्रत के परिणाम आना चाहिए, प्रतिमाओं के, अणुव्रत के, दिव्रत के, देश व्रत के, अनर्थ दंड व्रत के, 12 व्रत के, अतिचार, पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार वसु तसु दोष नसावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते नर जन्म पाए मुनि में शिव जावे। ये सब बातें कितने काम की है, ये सब व्यवहार काम का नहीं है, ये व्यवहार काम का है। उस भूमिका अनुसार ऐसा ऐसा होता है, ये सब भूमिका में वो आपको बताया जा रहा है। इस तरह से काम का है कि वो आपकी भूमिका में उपस्थित होगा, जरूर होगा, इस तरह से काम का है, करने लायक है, उपादेय है, इस तरह से नहीं। इसलिए कहा कि जाने लो प्रयोजनवान है, श्रद्धे लो नथी। श्रद्धा नहीं होना इसी के उपादेय है, ऐसी श्रद्धा नहीं हो जाना, ये के व्यवहार है उपादेय है, ऐसी श्रद्धा नहीं होना। व्यवहार होता है वो मेरे ज्ञान में झलकेगा बस कि है, उपस्थित है, इसी का ही प्रयोजनवान का अर्थ ही लगाना है। व्यवहार से उपदिष्ट है कहा, तो उपदेश का अर्थ भी यही है कि जो यहाँ पे कि ऐसा उपदेश दिया जाएगा कि इस भूमिका में इस तरह के व्यवहार होंगे। अभी तो खोल के बताने वाले हैं कि कैसे कैसे होते हैं। और यहाँ तक कि ये जो इन्होंने, जो पंडित जी, जो जयचंद जी छाबड़ा हैं, जिन्होंने भावार्थ लिखा है, उन्होंने तो इसके अंदर में पहले गुण स्थान पे भी व्यवहार बता दिया गया, लेकिन जो है फिर वहां पे व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो है एक्चुअल में चौथे से लेके 12वें तक की बात है, लेकिन चौथे से 12, लेकिन पहले में भी इन्होंने बताया, क्योंकि वो इस तरह से व्यवहार इसको होता है चौथे पहले वाले को, तब वो चौथे में जाता है, ऐसा कहने की अपेक्षा है उसमें, वो बताते हैं। यहाँ तक यथार्थ ज्ञान सिद्धांत की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, आगे बात है, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ अभी तो यही है बस। तो क्या प्राप्ति तो नहीं हुई, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है,
हाँ, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक इस जीव को क्या करना चाहिए, कोई व्यवहार प्रयोजनवान है क्या? यहाँ जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक इस जीव को क्या व्यवहार कि जो अध्यात्म के ज्ञाता पुरुष हैं, है ना, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, ये सबसे पहला व्यवहार है पहले गुण स्थान वाले के लिए, जिन वचन को सुनना। और फिर उसको सुनने से ही काम नहीं चलेगा, धारण करना। धारण करना मतलब अपने वो शब्द सुने फिर उसको धारणा में ले जाओ, अंदर में धारणा में, अवग्रह यह अवाय धारणा होता है, तो धारणा में ले जाओ उसको, मतलब कि कालांतर में हम भूलेंगे नहीं, इस तरह से उसे याद कर लो और फिर उसके ऊपर चिंतन करो। अगर ये कुछ भी पॉइंट याद नहीं रहे मान लो, तो आप चिंतन क्या करोगे? प्रवचन बंद हुआ, आपने उसको बंद कर दिया तो खत्म हो गई बात, अब दूसरे काम में लग जाओ, दुकानदारी में, रोटी बनाने में, सब बात गई। तो उसको अगर कुछ उसने धारणा में ली होती, कोई 2-4 पॉइंट भी दिमाग में रखे, अरे एक प्रवचन में से एक पॉइंट भी पकड़ के रखना चाहिए, ये बात है, सुनते 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 एकदम अरे गजब की बात, और उसके ऊपर थोड़ा सा कि ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना है, वो वहां धारणा में चले जाती है, फिर वो याद आ जाती बाद में भी अपने को, तो वो पॉइंट आया था सोचने पे, उसके ऊपर चिंतन कर सकता है, तो फिर वो उस एक पॉइंट से बहुत सारा चिंतन हो जाता है, काफी चिंतन बढ़ जाता है। और एक तरीका ये भी था, कभी याद नहीं रहता था कि पॉइंट याद नहीं रहते थे, तो फिर और सरल काम एक है कि जो जो उदाहरण आवे वो याद रख लो। तो उदाहरण का फायदा ये रहता है कि उससे जो सिद्धांत रहता है वो पूरा चिंतन में पूरा याद हो जाता है अपने को। तो उदाहरण याद हुआ तो वैसा वैसा दृष्टांत से दृष्टांत पूरे का पूरा अपने ज्ञान में भी बैठ जाता है कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा, तो इस प्रकार से यहाँ से हटाया था, यहाँ लगाया था, इस प्रकार उपयोग, तो वो अंदर में उस प्रकार का आत्मचिंतन कर सकने में समर्थ बनता है। सुनने के लिए सब श्रोता, अनेक प्रकार के श्रोता होते हैं, उन श्रोताओं में ये सब श्रोता अलग अलग तरह के कहे हैं, जिसमें गाय जैसा श्रोता भी कहा है, एक गाय जैसा श्रोता। तो गाय श्रोता कैसा होता है कि गाय होती है वो पहले तो खा लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और इकट्ठा करके फिर वो एक साथ खा लिया, और फिर बैठ के एक तरफ बैठ कर अंदर से निकाल के उसको गले में लाकर जुगाली करती है, वो जुगाली चलती है, जुगाली मैंने वो पचाती है, वो उसको जुगाली। जिन वाणी सुनते हैं अपन, ये एक साथ ग्रहण करना है ये, पर अब ये इसके बाद जो चिंतन में आएगा वो उसकी जुगाली है। तो ये जुगाली नहीं करता है तो इसका अर्थ कि इसको ये पचेगा कैसे तत्व। और ये सब पहले गुण स्थान वाले को चौथा में आना है, उसके लिए इसको इतनी तैयारी करना पड़ेगी, करना चाहिए, जाने प्रयोजनवान कहा, यानी जरूरी है कि वो होगा ही होगा ऐसा, जिसको भी सम्यक दर्शन होना है। तो जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन्होंने जिन वचन अपने को कहे, उनके जिन गुरु की भक्ति में प्रवर्तमान होना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कही कि नहीं करी, वह पूजा भी की, भक्ति जा से पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। तो ये सब बातें बहुत अच्छी है। ये देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, देव शास्त्र गुरु ये तीन रतन है, शुभ रत्न है, ये तीन रतन करता। भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार, सब बहुत अच्छा लौकिक पूजाएं हैं, सभी अपन करो, अर्थ वर्णन विचार करो तो अमृत है, विचार करो तो ये सब व्यवहार की बात चल रही है भी हाल आज। अभी व्यवहार की गाथा बोली जाती है ना, ये उनको किस तरह से चल रहा है कि जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति,
और जिन बिंब के दर्शन, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कोरोना काल में कदाच नहीं हो पाते दर्शन, तो अंदर में खेद भाव बरतना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अपने पाप के उदय हैं, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, पुण्य का उदय आएगा तो ही दर्शन मिलेगा। जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। सबसे अब ये जीव की क्या आदत है कि चलो देव पूजा भी कर ले, मंदिर भी चले जाता है, सब हो जाता है, परंतु पढ़ के ना उसको नहीं देता क्या, परंतु क्या कहना चाह रहे हैं कि वो, लेकिन ये जिनवाणी नहीं सुनता है तो फिर तो सब गया बीते ही हुआ। सबसे पहली बात है कि जिन वचन सुनेगा यहीं से रास्ता खुलेगा, नहीं सुनेगा तो रास्ता खुलेगा ही नहीं। भगवान के दर्शन कैसे करना ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। यद्यपि देव दर्शन महत्वपूर्ण है, पहला नंबर है देव पूजा, गुरु उपास, स्वाध्याय, स्वाध्याय तीसरे नंबर पे डाला है। देव पूजा पहले डाला है, फिर गुरु उपासना करो, फिर स्वाध्याय करो। लेकिन अब जब स्वाध्याय होएगा तभी वहां पे फिर बाद में देव की पूजा क्या होती है, पूजक कौन होता है, पूजा का फल क्या होता है, पुजारी किसे कहते हैं, ये पूजा की विधि क्या है, ये सब ज्ञान कहाँ मालूम होने वाला है स्वाध्याय में। हरण भगवान की किस तरह से हम पूजा करें, किस तरह से दर्शन करें, तो इसके लिए भी अभी प्रवचन सार के 80 नंबर की गाथा पढ़ना पड़ेगी कि नहीं पढ़ना पड़ेगी। स्वाध्याय किया तो मालूम पड़ा ना कि हरण भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो वो अपनी आत्मा को जानेंगे, और अपनी आत्मा को जानेंगे तो उनका दर्शन होने का क्षय होगा। तो उसका ये पद्धति, तो ये हरण भगवान को किस तरह से जानना, दर्शन करना, ये वाली बात भी स्वाध्याय में हमको पता चली कि द्रव्य गुण पर्याय से दर्शन करना। मतलब जब सोचे ही नहीं कभी भगवान जाकर देखा, हाथ जोड़ा, दर्शन कर, सैल्यूट मार दी, चलो घर पे। इतने से काम नहीं चलने वाला है ना, ये सब कायदे से काम करना होगा ना। तो जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य, अभी क्या हुआ, जैसा अब हम सोनगढ़ में अब जिनवाणी गुरुदेव का प्रवचन सुनते तो कैसा टाइम लगाते, सुबह से शाम तक में, और फिर वह चिमन भाई की क्लास चलती है और उनकी क्लास चलती है, सब इस प्रकार से बड़ा विशिष्ट कार्य चलता था। फिर रात्रि को गुरुदेव की फिर तत्व चर्चा थी जिसमें प्रश्न पूछ सकते थे। रात्रि में गुरुदेव बैठते थे पर स्वाध्याय भवन में, और लाइट भी इतनी छोटी सी रहती थी, फिर पुरुष ही जा सकते थे। रात्रि को तो वहां से बंद ही हो जाती, लेडीज जा ही नहीं सकती थी, बहुत ही दूर से बंद हो जाता दरवाजे, रात को मंदिर सब बंद, कुछ नहीं, मंदिर बंद सारे। और भाई बहुत ही व्यवहार की भी बहुत समझदारी चाहिए। तो सोनगढ़ में निश्चय की जिस प्रकार से विशिष्टता, महानता बताई जाती थी, उनके जीवनचर्या से व्यवहार भी कोई कम नहीं था। अरे जैन धर्म का निश्चय भी जिस तरह का महान है, जैन धर्म का व्यवहार भी उच्चतम महान है। इस विश्व में इसके समान व्यवहार कहीं विश्व में दिखाई देने वाला है ही नहीं। ऐसा है, उस अपेक्षा से महान है कि विश्व में दूसरी जगह कोई जैनेतर समाज में यह वाला इस तरह का व्यवहार देखने को मिल जाए, असंभव। इतना ऊंचा व्यवहार है। जैनी का बच्चा भी होगा तो आश्चर्यजनक व्यवहार होगा उसका, कि जो कि दूसरे लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि जैनियों के लोग ऐसे होते हैं। अब रात्रि भोजन के संबंध में बात थी, तो एक गंगवाल जी थे पहले मुख्यमंत्री, मिश्रीलाल जी गंगवाल, इंदौर में मुख्यमंत्री बन गए। क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो वहाँ पार्लियामेंट में बैठे थे। तब इंदिरा गांधी कहती है उनसे,
गंगवाल जी से कि आपका भोजन का समय हो रहा है, आप भोजन करने जा सकते हैं, आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे इसलिए आ जाओ। बोलो हरियाणा में इंदिरा गांधी ने कहा कि क्योंकि जिसने सोच लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा तो उसके लिए व्यवस्था होगी बराबर। अब इतने पद पे वहां पर और वहां पर भी वो ये सिद्धांत से रहे तो व्यवस्था हुई कि नहीं हुई उनके लिए? पहले से भोजन की सारी व्यवस्था हुई, विशिष्ट भोजन करो और टाइम से। सर शायद यूट्यूब बंद हो गया है। हाँ, ये तो अब सेट कर रही है निकिता। ओके। हाँ। ये सब इसी विशेषताएं होती हैं भाई। तो यहाँ पे हाँ उल्लासी आ गया ना बराबर, देखना। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन, हाँ है ना। देखो जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है, अब यहाँ पे आगे व्यवहार की बात तो हुई। अब चौथा गुण स्थान की बात, ये पहले गुण स्थान वाले के लिए कहा कि सब बराबर व्यवहार की भूमिका बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, जीवन से छाप पड़े ऐसा व्यवहार। और अब ये गुरुदेव का जो व्यवहार था वो तो ऐसा था कि जैसे कि वृत्तियों का व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार था। नाम अविरति थे तो लेकिन उनके जीवन ऐसा उत्कृष्ट व्यवहार था, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो उनका जो कपड़े सूखते थे ना, जरा से धोती जो सुखाते थे तो वो ऐसे तनी पे नहीं सुखाते, जो सुखाने वाले थे सब उनका ऑर्डर था ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो है जमीन के ऊपर सुखाते या खाट के ऊपर या कुर्सी पे ऐसे ऊपर के ऊपर ऐसे। क्यों था वो वहां थैली पे क्यों नहीं सुखाते थे? क्योंकि वो जीवात मरे थे, हवा चले ना वायु का इतना जीवो मरे थे। जो इतनी बारीकी पकड़ व्यवहार, क्या तुलना करोगे तुमको कि व्यवहार को उड़ाते हैं, वहां तो कांजी स्वामी व्यवहार को हे कहते हैं। तो हे तो श्रद्धा अपेक्षा से हे कहते हैं, जीवन में तो होते ही है ना व्यवहार। श्रद्धा से है कि सजा उस व्यवहार में अटकते नहीं, वो राग है, राग से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ, टिकाली ध्रुव उधर जाते हैं, उधर की अनुभूति करते हैं, उसको तो तुच्छ मानते हैं व्यवहार को, क्या है उसमें? लेकिन होता है कि नहीं होता है? होता तो है पूरा। अणुव्रति जैसी क्रियाएं थी सारी, प्रतिमाधारियों जैसी। एक एक क्रिया का वर्णन बताऊं मैं आपको तो बहुत आश्चर्य लगेगा, क्योंकि हम तो बहुत रहे ना वहां पे सोनगढ़ गुरुदेव के प्रत्यक्षदर्शी जीव हैं हम भी, गुरुदेव के सोनगढ़ रिटर्न। तो वहां से क्या हुआ कि उनसे वो गुरुदेव की जो सारे व्यवहार की बातें, तो उनसे कहा कि गुरु आपको इतना अच्छा निर्मल व्यवहार है तो आप तो अणुव्रत नाम दे सकते हो अपना, अणुव्रति। नहीं, टोडरमल जी ने क्या कहा है मोक्ष प्रकाश में, ऊंची क्रिया करे और नीचा नाम धराए तो कोई दोष नहीं है ना, लेकिन ऊंची नाम रखाए और क्रिया नीची करे बड़ा दोष है, बड़ा दोष है। नाम तो ऊपर का रख ले और कर नहीं पाए उक्ति क्रिया, थोड़ा दोष लगा है। और नाम मेरे को तो पदवी ऊपर चाहिए, बड़ा दोष है। और क्रियाएं कर रहा चौथे तीसरी प्रतिमा जैसी और पाल रहे हैं पहली प्रतिमा, नाम पहली प्रतिमा की प्रतिज्ञा है, तो कोई दोष नहीं, कोई रिस्क नहीं रहेगी। ऐसा है क्योंकि हम तो अविरत सम्यक दृष्टि, नाम हमारा अविरत ही, व्रत है ही नहीं, अणुव्रति नहीं है। तो हम कैसे कि अंदर से देखेंगे परिणामों के, अंदर के परिणाम हाथ से चलते हैं, कितनी अनुभूति हुई उससे, गुण स्थान कौन सा है उससे चलते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अविरत ही सम्यक दृष्टि हूँ, बाहर में कुछ भी कर धारण कर ले। आज आप ये देखो कि कोई
द्रव्यलिंगी साधु है, वो 28 मूल गुण निरतिचार पालन कर रहे हैं। और गुण स्थान है चौथा, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि भी है और वो भी है ऊंची क्रियाएं। क्या तो नाम क्या मिलेगा उनको? गुण स्थान कौन सा नाम मिलेगा उनको? अविरति बोलोगे कि महाव्रति बोलोगे? व्यवहार से बोलेंगे महाव्रति, और जिनवाणी बोलेगी निश्चय से कि अविरति, क्योंकि चौथा गुण स्थान का नाम ही अविरति सम्यक दृष्टि है, तो अविरति बोलना पड़ेगा। तो अब ये गुरु बाल ब्रह्मचारी, अखंड प्रतापवंत वाले, दृढ़ ऐसा प्रतापी, वो निश्चय के साथ वाला सब व्यवहार बिल्कुल ये सब। तो उसके बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने पर भी उनने कभी व्रत नहीं बोला, हो है अविरत। हम तो अविरत सम्यक दृष्टि छिए। किसको दिखाना? नाम से हमारी पूजा करोगे क्या? हमको नाम चाहिए क्या? नाम न तो पूजा चाहिए हमको, न नाम चाहिए हमको। तो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम अभी इस स्टेप में है अविरत सम्यक दृष्टि में, तो अविरत ही नाम मिलेगा, गुण स्थान प्रमाण ही नाम मिलेगा, आगे से नाम नहीं मिलेगा। ऐसी बात। तो इसके व्यवहार निश्चय की बातें सब इसमें है। एक इसमें ये भी बात समझना अभियाल की, यहाँ पर जो व्यवहार जिस ढंग से बताया जा रहा है ना, और उसके बारे में भी एक कमेंट करूंगा मैं आगे कि देखिए पहले क्या लिख रहे हैं कि जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है, सम्यक दृष्टि हो गए, किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। अभी हाल सत्य शुद्ध उपयोग में नहीं गए, पूरी तरह से साधन स्थान में नहीं गए, तो भगवान भी नहीं बने। उन्हें पूर्व कथित कार्य परद्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमेष्ठि का ध्यान रूप प्रवर्तन, तो उनको ऐसा करना ही तो पड़ेगा। जब शुद्धोपयोग में चले जाएंगे यार गुणस्थान, तो अब सातवें में तो छठे में आएंगे, तो उनको यही बोला जाएगा छठे सातवें झुना है कि आप उनके भूमिका अनुसार में महाव्रत पालन करेंगे, 28 मूल का पालन करना है, तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय के आवश्यक 6-7 गुण, ये सब बराबर पालन किए जाएं। जो पालन करते हैं व्यवहार पालन कर रहे हैं। अरे हाँ व्यवहार ही समझते हैं, फिर व्यवहार पालन कर रहे हैं मुनि महाराज, तो निश्चय में जाना किसी कर रहे हैं, फिर क्यों व्यवहार कर रहे हैं? ये जाने लो प्रयोजन वाले। वो भूमिका में छठे गुण स्थान में जब उतर की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसमें व्यवहार में रहना ही होगा। अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो नीचे गिरेंगे, वो अशुभ में चले जाएंगे, अशुभ में जाएंगे तो उनका वो बुरा होगा। समिति गुप्ती भी होंगी, 3 गुप्ती, या तो 28 मूल गुण भी बोलेंगे, 13 प्रकार का चारित्र बोलते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती कर देते हैं, तो 13 चारित्र हो जाता है। और पंच परमेष्ठि का ध्यान रूप प्रवर्तन, और फिर समितियों में के अंदर में स्ना समिति, उसमें सब रस परित्याग वगैरह सभी आएगा उसमें। तो अनशन और मोदरी वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक शेषण, काय क्लेश, ये तप सारे के सारे होंगे। ये सब व्यवहार में जा रहे हैं। व्यवहार प्रायश्चित, विनय, वैयारत, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान, ये सब ये व्यवहार में जा रहे हैं। ये सब प्रवर्तन करने वालों की एक तो ये सब पंच ब्रह्मिष्ठ का ध्यान रूप प्रवर्तन, तथा रस परित्याग में 6 प्रकार के रस होते हैं। तो दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, नमक, ये 6 होते हैं रस। तो उसमें से मुनिराज कोई न कोई रस प्रतिदिन त्यागते ही हैं, और ज्यादा भी त्याग सकते हैं, पूरे भी त्याग सकते हैं, किसी दिन त्याग सकते हैं, लेकिन एक त्याग करना तो जरूरी होते ही उनका, तप में गिनती में है। दूध, दही, घी, तेल, नमक और शक्कर, इसमें से कोई न कोई एक ने त्याग जरूरी होना चाहिए।
तो ये सब होगा। उसके बाद ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति। अब ये खुद करेंगे प्रवर्तन, और जो 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 प्रवर्तन कर रहे हैं उनकी संगति में रहेंगे। मुनि संघ में रहेंगे तो संघ में वो जो दूसरे भी इस प्रकार प्रवर्तन कर रहे हैं तो उनको देख करके दृढ़ता भी रहती है और वो भावना जागृत बराबर बनी रहती है। ये इस प्रकार से वो दूसरों की संगति भी करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज के जमाने में संगति का बड़ा महत्व है। आज के जमाने में संगति का तो हमेशा ही महत्व रहा है, लेकिन क्योंकि एक क्षण की कुसंगति इसको नरक ले जाती है और एक क्षण की संगति इसको भगवान बना देती है। इतनी बड़ी ताकत है सत्संग की। और सत्संग के लिए तो उदाहरण दिया हमने, रत्नाकरण सावकाचार्य का बताया भी आपको पहले कि वो जो है सेठ जी थे, दुकान में बैठे थे, ग्राहकों से बात कर रहे थे, कांच ऐसा लगा हुआ था, ऐसा उसमें से बाहर का सीन सब दिखता था। तो उधर एक व्यक्ति धर्मात्मा थे, वो स्वाध्याय करते थे और अपनी धारा में विरक्त भाव से जा रहे थे। वह उसको देख करके उनके मन में भावना आई। वो उसने सेठ जी ने देख लिया वहां से दुकान में से, उनको तो भावना आई, अरे क्या गजब के देखो जीव ऐसे भी हैं पंचम काल में, ऐसे जीव होते हैं और ये धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, दिन भर आत्मचिंतन करते हैं और जीवन का देखो धन्य खान पान देखो, व्यवहार देखो, और मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गलत हूँ, ये जीवन जीने रहा है, ये जीवन जीने रहा है, इतना ऐसे। हाँ हाँ, हम सब ये ऐसा जीवन जीना चाहिए। अपने यहाँ के जो भी आध्यात्मिक जीव हैं वो सब सत्संगति करने योग्य होते हैं। जो भी अध्यात्म में लगे हुए हैं ना, अपने यहाँ भी आपके इसमें अपनी टीम के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे मनोरमा बेन है, जयश्री बेन है, ये ऐसे ऐसे जीव हैं सब, क्योंकि खान पान रहन सहन जो साथ में स्वाध्याय और दिन जीवन अपना इसी में लगाया है। बहुत बहुत सारे जीव में नाम है, सब नाम नहीं बोले हैं मैंने, नहीं तो कोई ये सोचे कि मेरा नाम नहीं बोला, नाराज मत होना, मेरे निगाह में सब हैं भी सही और सब आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन बढ़ रहे हैं वो भी है, और कौन आगे बढ़ जाएंगे ये भी है सब, और आगे बढ़ रहे हो आप लोग सब जो है। मैं तो बहुत ही मेरे मन में सबका कल्याण हो कि, और स्व कल्याण पर कल्याण सब साथ में हो, बहुत धधक है, बहुत भावना है कि ये जीव, बस इतने से तो जीव हैं पंचम काल में, आप छांटो के कितने से हैं, पहले जैनी कितने, जैनी में और ये तत्व ज्ञान सुनने वाले कितने, और इतने से उसमें अनुभूति करने की भावना वाले कितने, तो आप नगण्य गिनती के दिखने वाले हैं, उसमें आप सब हो। तो ये जीव का भविष्य कितना उज्जवल होगा, उसके लिए अपने को जी जान लगा करके अभेद ज्ञान और आत्मानुभूति का सारा प्रकरण उठाना चाहिए, और वो सब उसमें संलग्न करना चाहिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी करना चाहिए। जीवन सफल करिए, धन्य बनाइए, एकदम मार्ग है, यहाँ लिखा है। तो वो सत्संगति उसने की, इतनी सी देर उसने विचार किया सिर्फ, और उसकी आयु पूरी हो गई और हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। अब ये जो भाव था उसका, इस कारण से वो मर कर के और विदेश क्षेत्र में मनुष्य हो गया, बन गया, क्योंकि भावना भाई ना इसलिए ये करने लायक है, ये करना है, यही जिंदगी है, मैं यही करूंगा, ये जाऊंगा मैं बराबर स्वाध्याय में करूंगा, ये करूंगा, ये सब भावना भाई उसने और मर गया, कर नहीं पाया। सिर्फ भावना का फल देखिए और क्षण का संगति का फायदा बता रहे हैं। वो गया इस क्षेत्र में, वहां पर उसको भगवान का समोषण योग बन गया, क्योंकि चाहता था ना कि स्वाध्याय करूं, तो योग बन गया वो सीधा दीव धनी का, और वहां पे सुन करके फिर मुनि बन गया, भगवान बन गया उसी काल से, अगले भाव में ही भगवान। कथा शास्त्री
यानी एक क्षण की सत्संगति भगवान बना देती है। यहाँ तो एक क्षण की था ना, इतना सा अनुमोदन किया उसने और भावना भाई, और सच में करूंगा ऐसा, ऐसा मायाचारी टाइप नहीं बोला कि हाँ हाँ यार ऐसे बहुत देखे हैं, अपन भी करेंगे कभी न कभी, ऐसा नहीं। सच में उसने ठान ली के जिंदगी छोटी तो मर भी गई। काल बुद्धि आती है तो सब इस प्रकार से बनाव बनते हैं। तो ये सत्संग की वैल्यू बहुत बड़ी मानना। ये यहाँ पर यहाँ भी लिखा है कि जो इस प्रकार का कार्य कर रहे थे ना, तो उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति तथा विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नए का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। ये बात है। सर, प्रगति जी का प्रश्न आया है कि व्यवहार भी तो स्थान के अनुसार ही होगा ना? हाँ, गुण स्थान के अनुसार ही होगा। तो इसलिए तो व्यवहार नए का जो प्रवर्तन है, नए वो तो चौथे गुण स्थान के पहले होता ही नहीं है। निश्चय व्यवहार पहले होता है तो व्यवहाराभास होता है, निश्चयाभास होता है। और निश्चय व्यवहाराभास भी नहीं करके सम्यक्त सन्मुख भी हो सकता है। सम्यक्त सन्मुख भी तो मिथ्या दृष्टि के कई नाम है ना। तो वो सम्यक्त सन्मुख की भूमिका रूप जो व्यवहार होता है उसको उतना होना चाहिए। ये व्यवहार नए नहीं, नए प्रवर्तमान अलग बात है। नए तो व्यवहार को यहाँ पे व्यवहार नए से ऐसा करो तो ये व्यवहार को व्यवहार नए से बोलते हैं, व्यवहार को व्यवहार से बोलते हैं व्यवहार नए। लेकिन वो कोई व्यवहार प्रकट थोड़ी हुआ, हो तो अनुभूति होगी, वहीं से व्यवहार निश्चय के बाद में उपयोग बाहर आएगा, तब भूमिका में जो शुभ भाव उसको नजर आएंगे वो व्यवहार कहलाएगा। और वो तो यहाँ व्यवहार तो तरह का तो गुण गुणी के भेद वाला व्यवहार हो, सब अपन ये सब सुन के आए 9वीं गाथा 10वीं गाथा में संस्कृत केवली का निश्चय और व्यवहार सबका सारा। वहाँ पे नाम भी आया क्या ये शुभ भाव का कुछ? वहाँ तो गुण गुणी के भेद वाला व्यवहार की बात चलती, वो व्यवहार चलता है। अनुभूति करने जाना है तो भेद करते हैं अपन, गुण भेद, मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये व्यवहार है, ये है। छोड़ो जो ज्ञान दर्शन, अखंड हूं मैं, अभेद हूं, ये इस तरह जाकर के अनुभूति होती। तो हाँ, व्यवहार नहीं इस तरह है। तो अब ये वाला तो बहुत स्थूल बात होगी, शुभ भाव वाला व्यवहार तो होता है भूमिका अनुसार। भूमिका अनुसार तो जैनी है ना, तो जैनी का जैनत्व रूप व्यवहार, ये जैन का भी व्यवहार होता है ना। तो बच्चे भी होते हैं तो रात्रि भोजन नहीं करते, तो वहां पे दिखाते हैं कि जैनियों का व्यवहार है। व्यवहार कहते कि नहीं कहते हैं अपन, व्यवहार से व्यवहार। बाकी गुण स्थान अनुसार का व्यवहार, चौथे गुण स्थान में कैसा व्यवहार आएगा तो वो सब फिक्स है, लिखा है शास्त्र में, अपने आप ही वैसा आएगा। ऐसा आएगा नहीं, संकेत नहीं, कांक्षित नहीं, चिकित्सा मूल दृष्टि उपबंध, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब आएंगे, उसको अंदर से परिणाम उठेंगे, ये सब शुभ भाव कहलाएंगे। और वो व्यवहार है, वो सम्यक आचरण चारित्र नाम दिया, अविरत सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं है लेकिन फिर भी व्यवहार है। और देखिए कहाँ व्यवहार था, तो होते ही नहीं चौथे में व्यवहार। अरे होता कैसे नहीं व्यवहार? सम्यक्ताचरण चारित्र नाम दिया है कुंदाचार्य ने अष्टपाउड़ में, सम्यक्ताचरण चारित्र। तो वो उस भूमिका है 5वें गुण स्थान में। प्रतिमाओं वाली छोटे 7वें गुण स्थान में, वो गुण स्थान ये इसके अपने 28 मूल गुणों की ये सब भूमिका अनुसार है। 7वें तक है, 8वें 9वें 10वें तो निश्चय में चला गया वो, लेकिन अशुद्धि 7 में चल रही है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम 12वें तक व्यवहार बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखो थोड़ी सी, व्यवहार नए तो 7वें गुण स्थान तक, छठे तक, चौथे 5वें और छठे 3 गुण स्थान तक व्यवहार नए, प्रवर्तन प्रवर्तन बोल रहे हैं, प्रवर्तन में व्यवहार नए। नए ज्ञान की पर्याय है उपयोग, व्यवहार में लगा हुआ है, गौण में लगा हुआ है, गौण की तरफ लग रहा है उपयोग, जो गौण उपयोग मन मुख्य कर रहा है व्यवहार, तो व्यवहार नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर वही व्यवहार गौण करता हुआ
निश्चय को मुख्य करता है 7वें गुण स्थान से। तब 7वें से 12वें तक व्यवहार होता है कि नहीं होता है? व्यवहार नहीं होता है कि नहीं होता है? तो दो अपेक्षा लेना, वो पर्टिकुलर वो खुद जो जीव है उसको व्यवहार नए नहीं होता, पर व्यवहार होता है। व्यवहार नए नहीं होता, व्यवहार होता है, इसमें भी फर्क है। नए में तो उपयोग लगना चाहिए उसमें, व्यवहार में तो व्यवहार नए कहलाता है। व्यवहार नए से ज्ञात हुए जानता है कि मेरे में ये राग चल रहा है, तो 7वें से तो उपयोग तो आत्मा में लगा हुआ है, इसलिए उसमें शुभ भाव में तो लग नहीं रहा है उधर उपयोग, तो फिर वो व्यवहार नए नए नाम नहीं पा रहा। फिर व्यवहार होने अशुद्धि अशुद्धि प्रोसेस चालू है, प्रोसेस है तो प्रोसेस को व्यवहार बोलते हैं। तो प्रोसेस को व्यवहार बोलते हैं, तो 12वें तक भी व्यवहार हुआ, अरे 13वें और 14वें तक व्यवहार हुआ, क्योंकि वो प्रोसेस है। अभी हाल वो फिनिश्ड नहीं है, तो प्रोसेस में क्या उसको, क्योंकि वो 14 में इसलिए कहा वहां पे रहस्यपूर्ण चिट्ठी, व्यवहारी सो संसारी और संसारी सो व्यवहारी, व्यवहार की सरहद चतुर्दश गुण स्थान पर्यंत जानना। ये परमार्थ वचनिका में व्यवहारी सो संसारी और संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी जहां तक है वहां संसार है, तो क्या व्यवहार कहां तक माने साहब? 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना। तो क्यों? असिद्धत्वात्, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं बने, इसलिए व्यवहार। और जब व्यवहार नए कहाँ गया? नए तो 12वें स्थान तक होते हैं, शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं, लेकिन 14वें स्थान में व्यवहार बता रहे हैं, तो मतलब कि नए तरह हट के व्यवहार भी कुछ चीज होती है ना। व्यवहार नए अलग बात हो गई, व्यवहार अलग बात हो गई। प्रोसेस को, भूमिका को, उसमें शुद्धि अशुद्धि मिक्स रहती है प्रोसेस में, तो वो जो शुद्धि अशुद्धि जो है, कितने ताव लग चुके उतनी शुद्धि है, जितने लगना बाकी है उतने अशुद्धि, ये दोनों मिक्स है, वो प्रोसेस अवस्था है। तो उस प्रोसेस अवस्था को व्यवहार बोलते हैं। तो उस हिसाब से 12वें स्थान तक अपने यहाँ पे अपरम भाव में जो है ना, तो अपरम भाव का जो व्यवहार है वो 12वें स्थान तक व्यवहार तो बराबर रहेगा। और अब ये तो व्यवहार नहीं भी बोला जा सकता है 12वें तक, क्या? हाँ, बोला जा सकता है, आप बोल सकते हो। अब उस जीव के लिए नहीं, जो पर्टिकुलर खुद जीव जो 12वें स्थान में है, 10वें 12वें, उनको वो व्यवहार में नहीं लग रहा, वो तो निश्चय नहीं शुद्धात्मा में ध्यान में है, वो कहाँ व्यवहार में है अभी। तो लेकिन वो जो साधन, वो जो गुण स्थान वाले जो जीव हैं, उनके संबंध में हम जो उपयोग बाहर वाले, हम ये उपयोग उनके बारे में विचार करेंगे, तो हम व्यवहार नए से सारा वर्णन कर सकेंगे। व्यवहार नए से तो हम पूरा ही वर्णन कर सकेंगे, उनको व्यवहार नए से ऐसा ऐसा राग चल रहा है, अबुद्धि पूर्वक ऐसा चल रहा है, ये 12वें स्थान में अभी अंतराय कर्म का उदय है, ज्ञानावर्णिका भी है, तो अल्प ज्ञान भी है, तो ये सब व्यवहार नए से अपन उसको देख सकते हैं। निश्चय नए से देखेंगे तो निश्चय नए से उनका निश्चय नए शुद्धोपयोग चल रहा है, शुद्ध परिणति चल रही है, ये सब निश्चय नए से हम देख सकते हैं। तो किसी भी भगवान अरहंत को भी हम व्यवहार नए से जान सकते हैं, अरहंत भगवान को व्यवहार नए से जान सकते हैं, तो जानी है उनको, 2 गोरा 2 सांवला 2 हरिया 2 लाल, ये सब व्यवहार नए से हम जान रहे हैं। और क्या है, उनका 46 मूल गुण है, 46 गुण जो है भगवान के अरहंत के 46, तो वो 46 के अंदर 42 गुण तो व्यवहार नहीं से कहे हैं, देहाश्रित हैं, वे सब निश्चय से उनके गुण ही नहीं है, व्यवहार नहीं से गुण है। सिर्फ 4 गुण बच्चे जो अनंत चतुष्ट है, आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख, अनंत वीर्य, ये उनके निश्चय नए से गुण हैं, तो नए तो उनको लागू ही नहीं पड़ते भगवान को। हम उनका निश्चय से निर्णय करते हैं कि निश्चय से हम तो निश्चय व्यवहार लगा सकते हैं ना अपने अंदर में, कि उनमें वो जो गुण है वो तो निश्चय से हैं, तो निश्चय से है मतलब कि आत्मा श्रेष्ठ गुण है, तो आत्मा श्रेष्ठ अनंत चतुष्ट है ना, कि ये अतिशय है, 10 अतिशय जन्म के, 14 के देवकृत और 10 जन्म के, और
और फिर 10 केवल ज्ञान की और 14 देवकृत और 8 प्रतिहारी। इस तरह से जो है उनके 46 गुण हैं। कहवत के 46 गुण गंभीर, कई 46 गुण कहवत के हैं सबके सब। ऐसी बात हुई। और ये व्यवहार की तो सारी बातें हो गई है इसमें। और इसके बाद में बस इतनी सी एक बात और सुन लेना इसमें कि एक थोड़ा सा कमेंट इसमें आया हुआ है, जो गुरु जो ने कहा था वहाँ पे सोनगढ़ में कि हाँ ये जो बातली छे इन्हें थोड़ा ढील आती छे, इन्होंने थोड़ा ढीला करके जयचंदी सावड़ा ने ढीला करके लिख दिया ऐसा कि ऐसा ऐसा ये प्रवर्तन करना प्रयोजनवान है, ये प्रवर्तन करना ये करना। क्योंकि मूल में आचार्य ने तो जाना हुआ प्रयोजनवान बताया, मतलब करता ही नहीं है। यही भाषा में जानने में झलकता है, ज्ञान में जानेलो प्रयोजनवान है, श्रद्धेलो नहीं અને करेलो नहीं। कर्ता बुद्धि की बात ही नहीं, करता ही नहीं ज्ञानी। व्यवहार का कर्ता नहीं बनता है, व्यवहार होता है, वो ज्ञान में झलकता है उनको। ये इसका नाम है जाना हुआ प्रयोजनवान। इसके बाद ध्यान रखना। समय हो गया। जय जिनेन्द्र।